मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और यह खबर है अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि प्रशासन अब उनसे माफी मांगेगा। पूर्णिमा को संगम स्नान कर सकते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। इस मौके पर वो स्नान कर सकते हैं। शाही स्नान के लिए नाराज अभी मुक्तेश्वरानंद। मौनी अमावस्या पर जिस तरह से विवाद हुआ था, उसके बाद माघ मेला छोड़कर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य चले जा चुके हैं। और हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि प्रस्ताव प्रशासन की ओर से उनको दिया गया था। एक चिट्ठी भी बाकायदा दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें स्नान कराया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उन पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि उनके दिल को ठेस पहुंची है जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके शिष्यों से मारपीट हुई और उन्हें इससे गहरा दुख पहुंचा है। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि प्रशासन ने क्योंकि माफी नहीं मांगी है, इसलिए भी वो माघ मेला छोड़कर चले गए हैं। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रशासन अभी मुक्तेश्वरानंद से माफी मांगने वाला है और 1 फरवरी को उन्हें स्नान कराया जाएगा। माघी पूर्णिमा के मौके पर वो स्नान कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच जमकर तल्खी देखी गई, खूब विवाद हुआ। इस पूरे मामले को लेकर संत समाज भी 2 गुटों में बटा हुआ नजर आया। अब ये कहा जा रहा है कि प्रशासन उनसे माफी मांगेगा और संगम स्नान अभी मुक्तेश्वरानंद कर सकते हैं। पूरे सम्मान के साथ उन्हें स्नान कराया जा सकता है। तो जिस तरीके से इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया था, अब ये उम्मीद की जा रही है कि इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि प्रशासन से भारी नाराजगी अभी मुक्तेश्वरानंद की रही है। जिस तरह से उनके साथ मौनी अमावस्या के मौके पर दुर्व्यवहार हुआ था, उन्हें पालकी से उतरने के लिए कहा गया था, उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई थी, तमाम आरोप लगे थे और तभी से वो चाह रहे थे कि प्रशासन उनसे माफी मांगे। लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरे सम्मान के साथ संगम स्नान अभी मुक्तेश्वरानंद को कराए जाने की तैयारी है। प्रशासन की ओर से माफी मांगी जाएगी। शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर चले गए हैं और इस मौके पर अब ये प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि उनसे माफी मांगकर उन्हें संगम स्नान कराया जाएगा। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा के मौके पर यह स्नान होगा। हालांकि 2 शर्तें इस दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से रखी गई हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। पहली यह है कि जिम्मेदार जो लोग हैं वो माफी मांगे, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो माफी मांगे और लिखित में माफीनामा उन्हें दिया जाए। और दूसरी उनकी शर्त यह है कि चारों शंकराचार्य का जो प्रोटोकॉल है स्नान के लिए वो लागू किया जाए। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ। ये कहा जा रहा है कि प्रशासन उनसे माफी मांगेगा और जिस बात को लेकर उनकी नाराजगी थी, उस पर प्रशासन की ओर से अब अपने नरम तेवर दिखाए जा रहे हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान करके इस पूरे वर्षा उन पर की जाएगी। लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, ये कहते हुए कि प्रशासन ने माफी नहीं मांगी है और हमारे साथ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल उचित नहीं था। उसके बाद हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं। इसी नाराजगी को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद पहले प्रशासन के इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि उन्हें मनाया जाएगा, प्रशासन की ओर से माफी मांगी जाएगी और इस पूरे विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। शुरुआत में पहले प्रशासन और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच ये विवाद सामने आया, धीरे धीरे बढ़कर ये राज्य सरकार वर्सेस शंकराचार्य हो गया था। उनसे सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसका प्रमाण दीजिए। 2 बार नोटिस प्रशासन की ओर से भेजा गया और अब प्रशासन माफी मांगने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और पूरे सम्मान के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद को संगम घाट पर स्नान कराया जाएगा। साहबदीन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या जानकारी मिल रही है, प्रशासन की तैयारी क्या है और क्या अभी मुक्तेश्वरानंद इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो ठुकरा चुके हैं?
देखिए, वरना कल जब ये बात सामने निकल कर आई कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी घाट छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, उसके बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मच गया था। और ये क्योंकि ये माना जा रहा था कि आने वाले जब गंगा स्नान होगा और उसमें प्रशासन मुसलमान मनोबल कर उनको स्नान कराएगा। लेकिन कल जब अचानक अविमुक्तेश्वरानंद ने ये फैसला लिया कि हम यहाँ से जाएंगे और अब गंगा स्नान नहीं करेंगे, तो उसके बाद से लगातार जो तमाम संत थे और सबके बीच में एक नाराजगी का भाव आया और उसके चलते ही प्रशासन पर एक दबाव बना। इसी में ये निकलकर सामने आ रहा है कि लखनऊ के दो बड़े अधिकारी शंकराचार्य से मिलेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनको गंगा स्नान भी कराएंगे, सम्मान कराएंगे। लेकिन जो शंकराचार्य के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनका जो कहना है, उन्होंने अपनी दो मांगे रखी हैं। पहले है कि जो स्थानीय प्रशासन था, जो उस दिन उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, उसको लेकर वो माफी मांगेगा और उसके बाद ही शंकराचार्य फिर जाकर स्नान करेंगे। अन्यथा उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब वो स्नान नहीं करेंगे। कल वो यहाँ जब जाने लगे तो उसके बाद से ही प्रशासन में एक हड़कंप मचा था। फिलहाल अभी ये जानकारी सूत्रों से है, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो प्रवक्ता है शंकराचार्य के, उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रशासन के जो आला अधिकारी है उन्होंने उनसे संपर्क किया, जो लखनऊ से अधिकारी हैं उन्होंने उनसे संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है और शंकराचार्य को मनाने का भी बातचीत सामने आई है। लेकिन अभी जो इनकी तरफ से मामला है कि जो उनके साथ घटना हुई, जिस तरह से व्यवहार किया गया, वो पूरे संत समाज में एक गलत मैसेज गया है। उस मैसेज को लेकर, इन सब चीजों को लेकर, एक शंकराचार्य का सम्मान को लेकर, वो चीजें जब तक स्थानीय प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वो सम्मान स्नान नहीं करेंगे फिलहाल। बिल्कुल, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी, अपनी नाराजगी जताई थी। क्या प्रशासन इस बात को लेकर माफी मांगने वाला है? जो दुर्व्यवहार उस दौरान हुआ था, उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी और उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ जो उचित नहीं था एक शंकराचार्य होने के नाते भी। जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया था, उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, क्या इस बात को लेकर भी माफी मांगी जाएगी? देखिए, वंदना, मैंने अभी बताया कि माफी मांगने वाली जो बात है अभी प्रशासन की तरफ से नहीं आई है जी। क्योंकि अभी शंकराचार्य के ही जो प्रवक्ता हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य के अनुयायी बता रहे हैं कि बार बार उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, मान मनोबल किया जा रहा है। लेकिन अभी खुले तौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह से खुलकर कोई चीजें सामने नहीं आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से दबाव उन पर है, तमाम बड़े नेता, अधिकारी और विपक्ष जिस तरह से हावी है, देखिए एक के बाद, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, जिस तरह वो फोन पर बात करते हैं, अजय राय वहां पर पहुंचते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बाद देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जा रहे हैं। तो एक जो संदेश जा रहा है बीजेपी के लेकर, बीजेपी के खिलाफ को लेकर, कि संत समाज के लेकर जो अपमानित किया जा रहा है, कुछ चीजें जो फैल रही है, उस चीजों को डाउन करने के लिए, चीजों को कम करने के लिए शायद अब ऊपर से आलाधिकारी ये चीजों को समझ रहे हैं कि ये मैसेज गलत जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि शंकराचार्य को एक मान मनोबल के लिए तैयार भी हो जाएं, क्योंकि शंकराचार्य हैं वो एक ऐसी पीठ पर है कि वहां पर अगर इस तरह की बात भी आती है तो कोई वैसी परिस्थितियां नहीं होती हैं कि नहीं इसमें ईगो वाली बात होती है। मौजूदा समय में एक ईगो वाली बात आई थी, शंकराचार्य भी ये बात बिल्कुल। अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास शुरू हो चुका है, क्योंकि जो शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी है योगीराज सरकार, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है कि प्रशासन उनसे माफी मांगने वाला है। देखना होगा कि कब तक ये पूरा जो सिस्टम है वो चलेगा, क्योंकि पूरा बड़ा विवाद हुआ है इस पूरे मामले को लेकर और शंकराचार्य काफी नाराज हुए हैं। वाराणसी वो चले गए हैं माघ मेला छोड़कर। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए साहब दिन।